12-13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे का वक्त होगा। तभी एक बस कंडक्टर अपना कैश लेकर जमा करने के लिए पहुंचा, जो उसके पास कैश होता है आईसीबीटी देहरादून में। जब वो कैश कैशियर के पास जमा कर रहा होता है, तभी कैशियर उससे पूछता है कि आज तुम इतना लेट कैसे हो गए, क्योंकि तुम 10:30 बजे तक आ जाते, आज 12:30 बज गया। तभी कंडक्टर उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता है और अकबका जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इतनी बात जैसे ही कंडक्टर सुनता है और तुरंत जवाब देता कि साहब आप सवाल मत पूछिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बताइए। कैशियर कहता क्या मतलब? तभी कैशियर को कंडक्टर बताता है दरअसल मेरी गाड़ी में, बस में एक लड़की है, अगर आप उससे मिलना चाहें तो आप उससे मिल सकते हैं। इतनी बात जैसे ही कैशियर सुनता है, वो तुरंत वहां से पैसे दूसरे को हैंड ओवर करके वहां से चल देता है। जैसे ही वहां से जाता है और बस के पास पहुंचता है, बस के पास जब वो पहुंचता है तो वहां पर क्या देखता है कि बस का अंदर से गेट लगा हुआ था। अंदर से जब वो गेट को खटखटाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जिसे सुनकर आप भरोसा नहीं करेंगे। आज की जो सच्ची घटना है ये दिल्ली से शुरू होती है और देहरादून के आईसीबीटी पर वारदात की जाती है। एक लड़की होती है, इंडिया गेट पर बस का इंतजार कर रही होती है। तभी एक व्यक्ति उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि कहाँ जाना है। तभी वो लड़की बताती है कि मुझे पटियाला जाना है, पंजाब के पटियाला जाना है। इतनी बात जैसे ही वो सुनता है तो कहता है वो पास में बस खड़ी है, वहां तुम बैठ जाओ जाके, क्योंकि वहां पर हजारों बसें खड़ी हुई थी। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि किस बस में बैठे। तभी वो व्यक्ति उसको बताता है कि वहां पर एक बस खड़ी है, वो बस पटियाला जा रही है, तुम उसमें बैठ जाओ। लड़की के पास किराया और सब कुछ था, लड़कियों को किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी और वो बस में बैठ जाती है। दरअसल वो बस पटियाला नहीं, देहरादून जा रही थी। जब वो बस देहरादून पहुंचने से पहले सारी सवारियां उतर जाती हैं और लास्ट स्टॉपेज आईसीबीटी देहरादून होता है। जब आईसीबीटी देहरादून लास्ट स्टॉपेज होता है तो ड्राइवर और कंडक्टर और सिर्फ वो लड़की बस में मौजूद थी। तभी वो व्यक्ति कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगला स्टॉप है, तुम्हें वहां से बस मिल जाएगी, तुम वहां से चली जाना पटियाला। इतनी बात जैसे ही कहता है तो लड़की मान जाती। लड़की अभी बहुत ही मासूम और भोली भाली थी, क्योंकि उसकी उम्र मात्र 16 साल थी। वो कंडक्टर और ड्राइवर की बात मान लेती है और बस में ही बैठी रहती है। कुछ समय बाद वहां पर क्या होता है कि बस को एक किनारे लगाया जाता है। जैसे ही बस को किनारे लगाया जाता है तो कुछ समय बाद उस बस से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो आवाजें कुछ शिकारियों की थी, ऐसी आवाजें थी मानो किसी के साथ जबरदस्ती कुछ किया जा रहा हो। पास में जितने भी ड्राइवर खड़े हुए थे उनको भी कुछ लगता है कि इस बस में क्या हो रहा, तो वो भी उस बस के पास जाते हैं और क्या देखते हैं कि उस लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। उस लड़की के साथ कुछ कंडक्टर और ड्राइवर बलात्कार कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी, जो लोग देखते थे, वो लोग भी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं और उस लड़की के साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। अब वहां पर टोटल 4 व्यक्ति मौजूद हो जाते हैं, 2 ड्राइवर, एक बस का था और दूसरी बस के भी बस कंडक्टर के ड्राइवर थे। लगातार उस लड़की के साथ रेप हो रहा था। उसी समय फिर जब रेप करने के बाद वो लड़की को प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर छोड़ दिया जाता है। जब 12 पर छोड़ा जाता है तो लड़की बेसुध सी, मानो कि उसकी मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका हो, उसको कुछ भी होश नहीं था, इस हालात में वहां पर खड़ी थी। उसके इर्द गिर्द एक अनजान व्यक्ति घूम रहा था। जो व्यक्ति घूम रहा था वो कोई और नहीं था, बस का कंडक्टर ही था। वो नहीं चाहता था कि ये लड़की किसी पब्लिक से बात करे या किसी जनता के बीच में जाकर कुछ मुंह खोले। लड़की अब बहुत बेसुध सी इधर उधर घूम रही थी। पास में ही मैगी का स्टॉल लगा था, वहां पर एक गार्ड खड़े ये सब देख रहा था कि इस लड़की के आसपास ये व्यक्ति बहुत देर से घूम रहा है और इस लड़की के साथ शायद कुछ गलत हुआ है। इतनी बात जब गार्ड समझ जाता है, गार्ड तुरंत 1098 पर फोन करता है और चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन करने के बाद वहाँ से टीम बुला लेता है। जब वहाँ से टीम आती है तो कुछ देर में पुलिस भी आ जाती है और टीम उस लड़की से पूछती है कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है। तभी लड़की बताती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, जो मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी बात वो कहती है। दरअसल लड़की से पूछा जाता है कि तुम रहने वाली कहाँ की हो, तो वो यही बताती है कि मैं पटियाला की ही रहने वाली हूँ। उस लड़की से माता पिता के बारे में पूछा जाता है तो लड़की साफ मना कर देती है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए या एक्सपायर हो गए। इतनी बात जैसे ही सुनी जाती है और महिला सुनी जाती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम उस लड़की को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि बेटा तुम घर चलो। उस लड़की की लगातार अच्छे से खातिरदारी की जाती है, उसे मानसिक संतुलन सुधारने के लिए आहार दिया जाता है और डॉक्टरों की टीम भी एक लगाई जाती है जिससे उसका मानसिक संतुलन सुधर जाए। धीरे धीरे 3 दिन गुजर चुके थे, अब लड़की की हालत में कुछ सुधार आ चुका था। तभी वो लड़की कुछ बताती है, क्योंकि वो लड़की पुरुषों के सामने मुंह नहीं खोल रही थी। तभी उस लड़की के लिए एक महिला टीम गठित की गई थी।
और महिला टीम ही उस लड़की के पास जाती थी और लड़की से पूछताछ करती थी। तभी वो लड़की मुंह खोलती है और बताती है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है। जब गंदा काम किस तरह का काम हुआ ये सब वो चीज़ें नहीं बता पाती है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। जैसे ही उसके पास पुरुष या कोई पुरुष का नाम भी ले दिया जाता था, मानो वो बहुत सारी डर जाती थी, डर से मारे कांपने लगती थी। इसकी हालत इस तरह की हो गई थी और वो बताती है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है। जैसे ही इतना काम बताती है तो सभी समझ जाते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, और वो वहां पर जाते हैं। करीब जाने के बाद अगली ही सुबह 2 3 4 दिन गुजर जाते हैं। सभी समझ जाते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। जब इतना समझ जाने के बाद वो बस स्टैंड पहुंचते हैं। बस स्टैंड पर उस गार्ड से मिलते हैं और गार्ड से मिलने के बाद पूरे सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। जब सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तो वो व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द खड़ा था, गार्ड बताता है कि यही व्यक्ति लड़की के इर्द गिर्द खड़ा था। तभी उस लड़के का फोटो लेकर जो रोडवेज बस अड्डा होता है उधर दुकानदार और भी कर्मचारियों से पूछा जाता है, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? हाँ, तो वहां पर एक व्यक्ति बोलता है कि हम इनको जानते हैं, ये तो यहाँ पर रोजाना आता है, यहाँ का कंडक्टर है। इतनी बात जैसे ही टीम सुनती है, पुलिस सुनती है, तो वो मामले को पूरा समझ जाती है कि आखिर क्या हुआ है। उस फोटो से उस कंडक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। जब उस कंडक्टर को गिरफ्तार किया जाता है तो वो करीब 4 नाम और ले लेता है। 4 नाम जब लेता है तो चारों को गिरफ्तार किया जाता है। अब टोटल व्यक्ति 5 थे। करीब उनमें 5 व्यक्तियों में से एक की उम्र 30 साल, एक की उम्र 57 साल, एक नोएडा का एक देहरादून का ही रहने वाला था, और बाकी कासगंज का एक रहने वाला था, एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। ऐसे ही अलग अलग जिलों से पांचों व्यक्ति रहने वाले थे। जब उनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उधर उस लड़की की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। उस लड़की को जहाँ रखना था, चाइल्ड हेल्पलाइन वाले कमिटी टीम उस लड़की को वहाँ रख रही थी और उसकी देखरेख की जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लड़की का पता लगाते काफी खोजबीन करने के बाद लड़की का पता चलता है कि लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसका पता लगाया जाता है तो उसके माँ बाप बताते हैं कि लड़की करीब 10 दिन पहले यहाँ से जा चुकी है। वो अक्सर पहले भी जाया करती थी, लेकिन इस बार न जाने कब निकल गई, किसी ने कुछ जान नहीं पाया। इतनी बात जैसे ही कहते हैं, क्योंकि लड़की ने सब वहां पर पहले पुलिस को बताया था कि उसके माता पिता नहीं है। उसके माता पिता की भी स्थितियां ठीक नहीं है। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई था जो मजदूरी किया करता था, और लड़की एक इकलौती लड़की थी। वो अक्सर पटियाला पंजाब जाती रहती थी, इसलिए घर वाले भी बेसुध थे। बिल्कुल उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी कि बेटी हर बार जाती रहती है, इस बार भी पहुंच जाएगी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और उसे फास्ट कोर्ट में पेश किया। फास्ट कोर्ट में ही जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जाएगी और लड़की को जिस हाल में चाइल्ड हेल्पलाइन वाले रख रहे हैं, जहाँ रखना चाहिए वहां पर रखी जा रही है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, समाज में जागरूकता लाने का है। क्योंकि आजकल के जो बच्चा अकेले निकल जाते हैं और किसी पे पर भी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आज की दुनिया है ना जो भरोसे लायक नहीं है।